उसे अवश्य निभाएं। कर्म से पीछे न हटना चाहिए, कर्म से पीछे न हटना चाहिए, प्रेम से प्रभु नाम जपना चाहिए, प्रेम से हरि नाम जपना चाहिए, कर्म से पीछे न हटना चाहिए, कर्म से पीछे न हटना चाहिए, प्रेम से हरि नाम जपना चाहिए, प्रेम से हरि नाम जपना चाहिए। कर्म से कभी भी पीछे मत रखो। ऐसा नहीं कि घर में बैठे हो सब कुछ भगवान करेगा, नहीं, करना आपको पड़ेगा। फल देने वाला वो है। जैसा भी आपने किया है, जो भी किया है, वो सब भगवान को निवेदित कर दो। उससे क्या होगा? व्यक्ति जब मालिक बन जाता है, जैसे एक होटल है, धर्मशाला है, उस होटल और उस धर्मशाला में या उस व्यापार में लाभ और हानि किसे होती है? सेठ को, मैनेजर को थोड़ी होती है, नहीं होती ना। तो इस संसार में मालिक बन करके, सेठ बन के मत रहो। तो क्या बने? मैनेजर बन जाओ, सेवक बन जाओ भगवान के। तो जो भी होता है, जैसा भी होता है, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। भगवान देखो काम करे नहीं, वो अपन लिए भले को ही करे। देखना करण अपन लिए लागे का वो काम अपन लिए बढ़िया बोली, लेकिन भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखऊं जहां कृपा निधाना। मन को, बस इस मनी राम जी को, हे प्रभु जो भी आप करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। लेकिन मनुष्य को जो कर्म है
वो अवश्य करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, कर्म से ज्यादा फल की इच्छा करते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं जैसा चाहता हूं वैसे हो जाए। आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा होगा, क्योंकि जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर गिर न सके एक पत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर गिर न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होगा, उसी का सोचा यहाँ पे होगा, उसकी सत्ता मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इस जगत में होता वही है जो राम जी को अच्छा लगता है। हम कर्म तो करते हैं लेकिन पहले फल की इच्छा करते हैं, फलासा। और होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, क्या जोड़े भाई फल की आशा, क्या तोरे मन कल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। क्या होगा उसकी चिंता, पर छोड़ो। क्या होगा उसकी चिंता, क्या होनी है क्या अनहोनी, उसको जान मारने वाला है भगवान। ये जे मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वो क्या होगा, क्या होने वाला है, वो सब परमात्मा जाने। लाभ हानि सुख दुख ये तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन कर्म जो करें, संत समुदाय वसुदेव जी को समझाते हैं। और अब नंद और यशोदा जाने की अनुमति मांगते हैं, कन्हैया लिपट जाते हैं, मैया आप रुको ना, थोड़े दिन और रुक जाओ, हमारा मन है। ऐसे करके महाराज भगवान नंद और यशोदा को वहां पर 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में रोके रहते हैं। भगवान का वात्सल्य प्रेम देख करके महाराज अब एक बार गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहती है एकांत में। भगवान गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए एकांत में गोपिकाओं से मिलते हैं और उनके साथ में प्रणय करते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित है, अब वर्षा काल नजदीक आ रही है, वर्षा का समय आ रहा है, तो उस वर्षा के समय को नजदीक आया देख करके नंद यशोदा अब जाने की अनुमति मांगते हैं। तो इस बार भगवान रोकते भी नहीं हैं। बार बार अपने कन्हैया और बलराम को हृदय से माँ यशोदा लगाती है और भावपूर्ण विदाई
दी जाती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब वसुदेव जी को जब पता चला, सब अपने अपने घर पे आ गए हैं, तो वसुदेव जी को जब पता चला कि कृष्ण बलराम साक्षात भगवान हैं, तो वसुदेव जी आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और वसुदेव जी कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगी शंकर्षण सनातन जाने वामस यदक्ष साक्षात् प्रधान पुरुषो परहो। हे कृष्ण, आज तक मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना, आज मुझे पता चला जब इतने बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्माओं ने कहा है कि तू साक्षात भगवान है। यदि तू भगवान है तो आज मुझे स्तुति करने दे, क्योंकि आप प्रधान पुरुषों में प्रधान हैं, परम पुरुषोत्तम हैं। हे प्रभु, यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद यद यदधावदा स्यादितं भगवान साक्षात्। इस बार क्षमा या पुत्र को इस प्रकार से क्षमा याचन करेगा तो मर्यादा भंग हो जाएगी। यदि आप मुझे भगवान मानते हैं, मैं तो नहीं कहता हूं भगवान हूं, लेकिन यदि मुझे भगवान मानते हैं तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पर वसुदेव जी ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन देवकी ने कहा, कृष्ण यदि तू भगवान है, यदि तू भगवान है तो मैं केवल एक ही विनती तुमसे करती हूं, एक वरदान तुमसे चाहती हूं। क्या? कि तुम्हारे 6 भाई और थे। मैंने सुना है तुमने अपनी गुरु माता के पुत्र को महाराज वरुण लोक से लाकर के दिया, तो मैं ये चाहती हूँ कि तेरे 6 भाई जो कंस ने मार दिए थे, तो एक बार उनका मुझे चेहरा दिखा दे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान जाते हैं यमपुरी और अपने भाइयों को लेकर के देवकी माता के हाथ में जैसे ही देते हैं, तो महाराज देवकी माता जैसे ही अपने उन 6 पुत्रों को स्तनपान कराती है, कराते ही वे मोक्ष पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। एक तो थी यशोदा माता और दूसरी है देवकी माता। यशोदा माता अविचल भक्ति मांगती है भगवान से, और देवकी माता अपने पुत्र को मांगती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित है, अब भगवान की एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा। क्या नाम है? सुभद्रा। बलदेव जी हैं दुर्योधन के गुरु। दाऊ दादा शंकरषण भगवान ये हैं दुर्योधन के गुरु। तो बलराम जी तो चाहते हैं कि मेरी बहन की शादी दुर्योधन के साथ में हो, और भगवान चाहते हैं कि मेरी बहन की शादी अर्जुन के साथ में हो। चलेगी किसकी भाई?
भगवान की। लेकिन बड़े भैया हैं दाऊ दादा, तो सीधे मुंह से ये कैसे कह दें कि अपनी बहन की शादी अर्जुन के साथ में करो। तो भगवान ने लीला रची भाई, क्योंकि अर्जुन भी सुभद्रा को चाहता था और सुभद्रा भी अर्जुन को चाहती थी। इन दोनों के भाव ऐसे थे कि हमारी शादी हो तो एक दूसरे को जिसको हम चाहते हैं उसी के साथ में हो। भगवान एक ही बात कहते हैं, भगवान सबकी रजा में रजामंद हो जाते हैं। भगवान को ये चाहते हैं सुभद्रा जैसे चाहती है वैसे हो जाए। तो महाराज अर्जुन को भगवान क्या सिखाते हैं? भेद सिखाते हैं। भेद क्या भेद सिखाते हैं कि अर्जुन तू एक काम करना, त्रिदंडी महात्मा बन जाना, मौनी महात्मा त्रिदंडी। तो अर्जुन महाराज त्रिदंडी महात्मा बनते हैं और मौनी बाबा बन जाते हैं। और भगवान कहते हैं तुम द्वारिका नगरी में आकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाना और कोई भी भोजन का न्योता दे तो उसे स्वीकार मत करना, लेकिन वसुदेव जी जैसे ही न्योता देने के लिए आए तो स्वीकार कर लेना और सारा काम मैं जचा दूंगा। भगवान इतना आश्वासन दे करके चले जाते हैं। अर्जुन महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाते हैं। पूरी द्वारिका नगरी में चर्चा होने लगी, भाई महात्मा जी बहुत जबरदस्त आए हैं, बहुत ही सिद्ध कोटि के महात्मा हैं, उच्च कोटि के संत हैं। सभी आकर के अर्जुन को जो महात्मा बना हुआ है उनको प्रणाम करते हैं। अब कोई कहता है कि मेरे घर में भोजन करने के लिए चलो महाराज, मेरे घर में अंजल पान करो। कोई कहता है मेरे घर में दूध पियो महाराज। महाराज एक बार तो चारों ने माकर घर पग लिया कर दो सके भाई कोई महात्मा संत ब्राह्मण आवजना। लेकिन अर्जुन किसी के घर में नहीं जाता है और ना किसी से बात करता है। ये बात पता चली दाऊ दादा को, बलराम जी को। तो बलराम जी ने सोचा भाई ऐसे कौन से महात्माएं जाकर के मिलूं। बलराम जी आकर के कहते हैं महात्मा जी प्रणाम। अर्जुन ने इशारा कर दिया, बोले महाराज जी हमारे घर में भोजन करने के लिए पधारे। एक बार अर्जुन ने मना कर दिया। दाऊ जी ने पुनः निवेदन किया, महाराज हमारी जो कुटिया है वो आपकी ही है, आपके चरण कमल पड़ने पर हमारी कुटिया पवित्र हो जाएगी, पावन हो जाएगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आप मेरे घर में भोजन करने के लिए पधारें। इस बार अर्जुन ने कहा, हाथ से इशारा कर दिया। दाऊ जी महाराज घर में आते हैं और अपनी बहन सुभद्रा को कहते हैं, ये सुभद्रे महात्मा जी आने वाले हैं, भोजन पाएंगे, आप भोजन बनाओ। तो सुभद्रा ने भोजन तैयार किया, महात्मा जी आए, भोजन करने के लिए बैठे। इतने में भगवान ने क्या किया, दाऊ दादा को कोई काम में उलझा दिया। समय मिला अर्जुन को तो अर्जुन क्या करता है, द्रौपदी का हरण करके ले जाता है। अब सुभद्रा जैसे ही अर्जुन को देखती है वो प्रसन्न हो जाती है। अब महाराज इतने में हल्ला मच गया, देखो देखो कोई सुभद्रा का हरण करके जा रहा है। इस बात की खबर होते ही महाराज सैनिक पीछे दौड़े। अब अर्जुन रथ भी चला रहा है और युद्ध भी कर रहा है। अब एक आदमी दो काम एक साथ में कैसे करे। तब सुभद्रा ने कहा, स्वामी मैं कृष्ण बलराम की बहन हूं और रथ चलाने में कुशल हूं, ये घोड़ों की लगाम आप मेरे हाथ में दीजिए। तो अब सुभद्रा रथ चला रही है और अर्जुन उन सैनिकों के से युद्ध कर रहा है।
अब बलराम जी को जैसे ही पता चला तो महाराज हल मुसल को याद किया, अरे वो कोई महात्मा और नहीं अर्जुन था, अब मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। रथ में बैठ करके जाने लगे, इतने में कन्हैया आए। क्या बात है दाऊ दादा, बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हो, कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी? तो दाऊ जी ने कहा, अरे कन्हैया तेरे को पता नहीं, अरे हमारी बहन को वो महात्मा, अरे वो महात्मा क्या वो अर्जुन था, अरे मेरी बहन को वो अपहरण करके ले गया, आज मैं उस अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा, दाऊ जी शांत हो जाओ। क्यों? बोले महाराज एक बात बताओ, बड़े घरों की बात है, यदि समाज में बात जाएगी तो लाज किसकी जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, अर्जुन तो महात्मा बन के आया था, पर फिर वो सुभद्रा का हरण कैसे करके नहीं गया? इसमें कोई राज लगता है। बोले नहीं मैं कुछ नहीं जानता। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप युद्ध करने की इच्छा, चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। अब भगवान दाऊ जी को बैठा करके अर्जुन के पीछे रथ को दौड़ाते हैं। इतने में भगवान कहते हैं, रथ के पास में पहुंच करके भगवान कहते हैं, दाऊ दादा आपने तो कहा था कि अर्जुन है वो सुभद्रा का हरण करके ले गया, लेकिन मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कन्हैया? बोले मुझे तो ये लगता है कि सुभद्रा अर्जुन का हरण करके ले जा रही है। प्रेम से बोले राधे राधे। दाऊ जी ये बताओ रथ कौन चला रहा है? बोले तो पता, अरे पता कैसे नहीं, रथ हमारी बहन सुभद्रा चला रही है। तो बताओ कौन किसका अपहरण किया है? इसका मतलब ये है दाऊ दादा कि सुभद्रा भी अर्जुन को चाहती है, इसलिए भलाई इसी में है। इस रिश्ते को सहर्ष से स्वीकार कर लो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ में करवाया। वेद भगवान की स्तुति गाते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे भगवान का स्वधाम जाने का समय आ गया है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित आज मैं तेरे को महाशिवरात्रि भी है, तो आज हम आपको एक शंकर भगवान की कथा जो आज भागवत में आई है वो बता रहे हैं। एक प्रकाशुर नाम का राक्षस था। क्या नाम था? प्रकाशुर। महाराज उसने शंकर भगवान को प्रसन्न किया। देखो शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं कि उनके ऊपर कुछ भी चढ़ा दो, भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। दूध चढ़ा दो, दही चढ़ा दो, घी चढ़ा दो, शहद चढ़ा दो, अरे और कुछ नहीं है तो आक धतूरा चढ़ा दो। आक धतूरा, खिचड़ी के पत्ते जो आपके पास में वो चढ़ा दो, भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न हो जाते हैं। जो किसी देवता के नहीं चढ़ता वो शिव जी के चढ़ता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वृकासुर ने भोलेनाथ की भक्ति की, पूजा की, करते ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अरे बोलियो बुढ़ो दयालु, अरे एक चोर चोरी करना आयो शिव जी के मंदिर में। शिव जी कहता बोला है, ध्यानो सुनो, एक बार एक चोर चोरी करने शिव जी के मंदिर में आयो, जना शिव जी के मंदिर में बैठे आभूषण क्या कहा था, तो ठाकुर जी को मंदिर में जरा ये ना करता रहा। शिव जी तो खुद ही लंगोटी पहरे खाली। चोर जे क्यों आज तो 18 में खोटी सोई हुई, अब कहीं ले जाऊं तू? ये चोरी करे आंखों भी टेंडर हुए, आंखों भी ठेकेदार हुए, बेरा तुम्हें हिस्सा मांगे। चोर देख तो आज अपनी मजूरी जैसी कहीं करा, या और तो भी चोर ने दिखो कोनी वो घंटों बाजे ने आप बजावा नहीं हाथों
जो अपन तो वही ले चलो। अब वो घंटों उतारने की चेष्टा करे, लेकिन चोर थोड़ो वो छोपड़ो जो अब गाय ग्राहकियां उतारा जरा और तो बढ़ते बिल्कुल सीधी की को नहीं। वो शिवजी आओ जो शिवलिंग हुए नहीं बी का ऊपर चढ़ी गयो, बी का ऊपर चढ़े वो घंटों उतारे और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अरे वाह भक्तराज, दुनिया कोई दूध चढ़ाती है, कोई दही चढ़ाती है, कोई घी चढ़ाती है, तुमने तो स्वयं को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर। प्रेम से बोले राधे राधे। इतने बोले हैं भोलेनाथ बाबा। बृकासुर ने कहा महाराज मुझे अमर कर दो। भोलेनाथ ने कहा भाई अमर तो नहीं कर सकता, कोई दूसरा वरदान मांग ले। तो बृकासुर ने सोचा क्या वरदान मांगो। तो उसने कहा महाराज हाँ एक वरदान दे दो जिसके ऊपर में। ये देख रहे हो श्री गुरु जसनाथ जी महाराज का बहुत ही भव्य मंदिर धनेरू श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से श्री मग भागवत कथा की आज पूर्णावती हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन। रात्रि में श्री गुरु जसनाथ जी महाराज का जागरण जमा शब्द गायन और विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी सिद्ध रुस्तम जी महाराज की धाम छाजूसर के सिद्ध मंडली द्वारा। तो आप बहुत ही भव्य और सुंदर आयोजन जो देख रहे हैं वो श्री गुरु जसनाथ जी महाराज का भव्य मंदिर धनेरू डूंगरगढ़ बीकानेर से बहुत ही सुंदर आयोजन है जो आप देख रहे हैं। धनेरू गांव का मनोरम जो दृश्य है वो पूरा। नहीं बिल्कुल कोई नहीं। बहुत ही भव्य आयोजन श्री मग भागवत कथा की पूर्णावती आज श्री गुरु जसनाथ जी महाराज का भव्य मंदिर धनेरू श्री डूंगरगढ़ से आप लाइव देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर, सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई जो लाइव देख रहे हैं। अब वृकासुर ने वरदान मांगा क्या, जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, यानी राख का ढेर हो जाए। भगवान शंकर महाराज कहने लगे तथास्तु। अब वृकासुर ने महाराज आपने जो कहा है वो हो जाएगा। बोले हाँ मैंने वरदान दे दिया, किसी भी व्यक्ति के ऊपर तू हाथ धरेगा, हाथ धरते ही महाराज वो राख का ढेर हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। उस दिन से उसका नाम हो गया भस्मासुर। क्या नाम हो गया? भस्मासुर। वृकासुर का भस्मासुर। इतने में महाराज पार्वती जी आई। अब पार्वती मैया को देख करके भस्मासुर ने विचार किया, हाँ इस पार्वती को तो मैं अपने साथ में ले जाऊंगा। बुद्धि मलिन हो गई। मैं थोड़ा क्या बोलूंगा भस्मासुर वरदान दे दिया, जाओ। और लाइव में कौन नहीं आना सही चलता है। भस्मासुर कहता है महाराज लाइव में कौन दिखाना, इस पार्वती को मैं अपने साथ में ले जाऊंगा। भोलेनाथ ने कहा वरदान देने का ठेका है लेकिन पत्नी देने का ठेका नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे। बोले नहीं महाराज, पार्वती को मैं लेके जाऊंगा। भगवान शंकर को क्रोध आया, लेकिन भस्मासुर ने कहा महाराज भूल गए क्या अभी आपने क्या कहा था? चलो आपसे ही श्री गणेश करके देखता हूं, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पहले आपका ही काम तमाम करता हूं। अब महाराज आगे आगे
भोलेनाथ और पीछे पीछे भस्मासुर। भोलेनाथ पहुंचे ब्रह्मलोक। त्राहि माम त्राहि माम। हे भोलेनाथ कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी ने पूछा। तो भोलेनाथ कहने लगे महाराज ऐसे ऐसे मैंने एक राक्षस को दुष्ट को वरदान दे दिया, अब वो मुझे ही भस्म करना चाहता है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज जल्दी करो, काली लुगाई ने नहीं ले जा, महाकाली लुगाई ले जा लो, जाओ तुम यहाँ अगला वरदान दे ही क्यों पहला। अब भोलेनाथ पहुंचे वैकुंठ में। वैकुंठ में पहुंच करके भगवान की स्तुति गाते हैं। ससंग चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेविभीषणम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि ससंग चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेविभीषणम सहार वक्षस्थलकोस्तुभस्प्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। हे भोलेनाथ कैसे आना हुआ? इतनी स्तुति गान कैसे हो रही है? भोलेनाथ ने कहा महाराज आज विपदा आ गई है, घर में ही विपदा आ गई। क्या हुआ? बोले महाराज वो वृकासुर आया था, मैंने उसको वरदान दे दिया कि जिसके माथे के ऊपर हाथ धरेगा वो राख का ढेर हो जाएगा। उसने महाराज पार्वती को देख लिया, पार्वती को अपने साथ में ले जाने की जिद करने लगा। मैंने मना किया तो महाराज मेरे ऊपर ही हाथ धरना चाहता है। अब बताओ क्या करूं? भगवान नारायण ने कहा भोलेनाथ बाबा पहला भांग धतूरा थोड़ा कम खाया करो, नशा उठा तो पड़े को नहीं। जी हाँ कोई मांगे भी है कोई वरदान थे दे दो, चलो ठीक है मैं कोशिश करूँ थे चालू। तो भगवान नारायण ने क्या किया? लीला महात्मा बने, साधु का रूप बनाया और भस्मासुर दौड़ा दौड़ा आ रहा था भोलेनाथ के पीछे। अचानक भगवान मिले। भस्मासुर जी कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज अभी मेरे को समय नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो बताओ? बोले महाराज मैं अभी भोलेनाथ के पीछे जा रहा हूँ, उनको भस्म करूंगा। अरे भस्म करोगे? कैसे करोगे? बोले भोलेनाथ ने मुझे ये वरदान दिया है जिस किसी के माथे के ऊपर हाथ धरूंगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान महात्मा बने हुए हंसे। भस्मासुर जी ऐसा कभी आपने वरदान सुना है क्या? बोले महाराज वरदान ऐसा सुना तो नहीं। तो क्यों बात शंकर भगवान ने काई ठाकी हो? नशा मेरे में जी अच्छा भी बोल दे यहाँ कोई वरदान थोड़ी हुआ करेगा कि माथा पर हाथ दर्शो वो भस्म हो जाएगा। यहाँ कभी गोली हुए। भस्मासुर कहने लगा महाराज अरे वरदान दिया भोलेनाथ ने। तो महात्मा ने कहा यदि आपको संशय है तो आप अपने मस्तक पर हाथ रख के देखो कि आप भस्म होते हो या नहीं होते हो। खेल ही खेल में भगवान ने भस्मासुर का हाथ भस्मासुर के माथे पे धरवाया। धरवाते ही गोविंद आए, नमो नमः हो गया। प्रेम से बोले राधे राधे। छल कपट से भगवान ने भोलेनाथ को बचाया। भोलानाथ तो भोला भंडारी है। ओ भोलानाथ अमली हो शिव शंकर। देखो आज शिवरात्रि है, सगड़ा बोलो ना प्रेम से भाव से ताली बजा करके भोलेनाथ अपन पर कृपा करते हुए दशरथ जी महाराज के हैं गोरखनाथ जी कृपा हो जाए अपने सबके ऊपर। आज अपनो गांव धनेरो धन्य होने जा रहे हैं क्योंकि आज 7वें दिन की विराम दिवस की कथा हो रही है। भाव से गाओ भोलानाथ अमली हो शिव शंकर अमली हो जटा दारी अमली बम बम बाजा विजय बागड़ली बुवाई राखोली गोदल कोटाई राखोली जय
सीधी में कृष्ण हो चंदन प्रयाग हर की पेड़ा विद्या बो, हर की पेड़ा विद्या दो धतूरो विलास थोड़ा अमली हो संगनाथ अमली मम मम बागामी से बागड़ली आय राखोली रे घोटाय राखोली रे चढ़ाय राखोली भारतने कठोरो विद्या आय राखोली थोड़ा नाथ अमली हो संगनाथ अमली थोड़ा बोल सनातन महाराज की, भागवत भगवान की। दुर्वा माने नानियो मोदय के गणेश राम जी, दुर्वा माने नानियो मोदय के गणेश। विद्या मांगे भोला शंभु, विद्या मांगे भोला शंभु, जोगिया रो भेष भोला। अमली हो शिव शंकर, अमली हो जटाधारी अमली। बम बम भागा भागड़ली भवाय राखोली, अरे घोड़ाय राखोली, लक्षणाय राखोली, जटन कठोर विद्या आय राखोली।
घोटे घोटे नांदियोर छाणे रे गणेश घोटे घोटे नांदियोर छाणे रे गणेश भर भर प्याला देवर गोरिया भर भर प्याला देवर गोरिया પણ બારે દૂર જવે ના તો આવો કોઈ લાર છે મારું ભોણારિયા લોકાંગા ઓ દૂર જવે ના આવો કોઈ લાર आकड़े की रोटी पोई धतूरे रुसाग 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 भुजिया की तरकारी चिंकू भुजिया की तरकारी चिंकू जीवो भोला नाथ भोला पतला पतला फलका पोवे पतला पतला फलका पोवे कमर जरा हाथ भोला अमली हो शिव शंकर अमली हो जटाधारी अमली बम बागा में बागन की मरवाई राखोली ओले घोटाई राखोली ले चढ़ाई राखोली रतन कठोर दुनिया हाजिर राखोली भक्त है कि वे सगड़ा ही नाचे क्योंकि शिव जी का भक्त सकावे वे सगड़ा ही मस्त हो जावे नाचे नाचे नानी और नाचे रे गणेश 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 नाचे मारा भोला शंभू नाचे मारा भोला शंभू जोगिया रूपेश भोला अमली हो अमली हो जटाधारी अमली हम भागा
बोले शंकर भगवान की, बोले दशनाथ जी महाराज की। ये तो रही भोलेनाथ की बात। अब एक बार सभी देवताओं के मन में ये प्रश्न आता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें सबसे बड़ा कौन है? और परीक्षा का भार है भृगु ऋषि को सौंपते हैं। तो भृगु जी महाराज परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी को अनाप शनाप कहने लगे भृगु जी। बोले शर्म नहीं आती है? दो दो पत्नियों को लेकर के बैठे हो। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ए बाबा, हमारे घर की बात है, तुम्हें कोई पंचायती नहीं है, चले जाओ यहां से। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तब भृगु जी ने विचार किया, ब्रह्मा जी सबसे बड़े देवता नहीं है। भोलेनाथ के पास में आए। भोलेनाथ जी को कहने लगे, भोलेनाथ, आपके गले में ये सर्प क्यों रहता है? तब भोलेनाथ कहते हैं, अरे ये सर्प मेरे पास में आया और कहने लगा, महाराज हमें कोई अपने पास में नहीं रखता। तो मैंने कहा, भाई जो किसी के पास में नहीं रख सकता वो मेरे पास में रहेगा। मैंने इसे गले में धारण कर लिया। भृगु जी ने कहा, भाई बात तो ठीक ही है, लेकिन पार्वती मैया को ये बात जब पता चली, मुंडों की माला वाली, तो वो शंकर भगवान से झगड़ा करने लगी। तो भृगु जी ने कहा, भाई इनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसलिए ये भी बड़े देवता नहीं। अब भृगु जी गए कहाँ पर? वैकुंठ में। वैकुंठ में जाकर के भगवान शेष सैया पर सो रहे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। भृगु जी ने आते ही क्या किया, जोर से चरण का प्रहार भगवान नारायण के छाती में कर दिया। छाती में जैसे ही प्रहार हुआ, होते ही भगवान जगे। भगवान की आंखें खुली और आंख खुलते ही महाराज जैसे ही अपने सामने भृगु ऋषि को देखा, देखते ही चरणों में अपना सिर नवाया। हे ऋषिवर, मेरी छाती बड़ी कठोर है और आपके ये जो चरण कमल हैं वो पुष्प के समान है, कोमल है। महाराज मेरी छाती से यदि आपके चरणों में कोई तकलीफ हुई हो तो आप मुझे अपना दास, अनुज, सेवक, किंकर समझ करके क्षमा करें। मान बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा विष्णु ने का घट गयो, जब भृगु न मारी लाज। अरे हमेशा मान बढ़न को चाहिए। बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा अपने से छोटे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि छोटा जो व्यक्ति है, छोटे जो बच्चे हैं वो तो उत्पात करेंगे ही। भगवान नारायण ने जब इस प्रकार से भृगु जी से कहा, तब भृगु जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, सबसे बड़े देवता तो नारायण ही हैं।
लेकिन एक बार इनके घर में भी एक बात हुई। देखो क्या हुई। लक्ष्मी जी कहती है, प्रभु मेरे बगैर आपकी कोई पूछ नहीं है। क्यों? नारायण भगवान ने कहा क्यों? बोले वो इसलिए महाराज, आपका नाम बाद में आता है, पहले नाम किसका आता है? मेरा आता है, लक्ष्मी नारायण। कोई भी मंदिर में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, पहले किसका नाम आएगा? शक्ति का आएगा। सीताराम जी का मंदिर, राधे श्याम जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर। नारायण भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरा जो भक्त है वो तो मेरा ही है। तो लक्ष्मी ने कहा प्रभु आपका भक्त भी पहले मेरा दास है, फिर आपका है। बोले चलो परीक्षा लेते हैं। बोले चलो। तो भगवान लक्ष्मी और नारायण दोनों धरातल पर आए, पृथ्वी पर। एक सेठ जी के घर में महात्मा का रूप बना करके पहले भगवान आए। भगवान ने कहा सेठ जी मैं आपके यहाँ पर 4 महीने का चौमासा करूंगा। बोले हाँ महाराज करो ना, प्रेम से। सेठ जी बड़ी भक्ति भाव वाले थे, धर्मात्मा थे। बोले हाँ कोई बात नहीं है, प्रेम से करो। बोले महाराज कहाँ पर करोगे? 7 नोरे हैं मेरे पास में, 7 जगह है, आपको जो अच्छी लगे वो ले लो। तो भगवान को चौथे नंबर का जो नोरा था वो बहुत अच्छा लगा। उसके भगवान ने अपनी सारी व्यवस्थाएं जचा दी। 1 महीना 2 महीना व्यतीत हुआ। 3रे महीने में लक्ष्मी जी ने विचार किया हमारे प्राणेश्वर जी नहीं आए, चलो मैं भी चलती हूँ। खूब सेवा पूजा होती है भगवान की, और भगवान भी खूब संकीर्तन करते हैं, सेठ जी भी करती है, सेठानी भी करते हैं, पूरे गांव के लोग करने लगे, सभी बड़े प्रेम से रहते हैं। सत्संग होने लगा, नारायण नारायण का संकीर्तन होने लगा। भगवान सबको सिखाते हैं क्या? ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु, इसी जन्म में नाथ तुझको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुझको मैं पालूं। नारायण श्रीमन्नारायण लाइव शेयर कर दो सुंदर सा रूप बनाया और सेठ जी के घर में आई और आकर के कहने लगी सेठ जी मैं यहाँ पर
कुछ दिन रुकना चाहती हूँ। सेठ जी ने कहा बड़ी सुंदर औरत है और इतने गहने पहने हुए हैं इसके, लगता है बहुत ऊंचे खानदान की है। देखो लक्ष्मी का स्वरूप सबसे सुंदर, पहनावा सबसे सुंदर और महाराज उसकी आवाज भी सुंदर। लक्ष्मी जब आती है तो महाराज अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती। लक्ष्मी को देख करके सेठ जी मोहित हो गए। बोले हाँ देवी जी, जो आपको अच्छा लगे उसी स्थान पे रहो। तो जिस स्थान पर भगवान नारायण रुके हुए थे उसी स्थान पर लक्ष्मी जी ने कहा भाई हाँ सेठ जी मारे कोई नोरो जचे क्यों तेरा सेठ जी क्यों लक्ष्मी जी और कोई सी कोई महात्मा जी रेवे जहाँ लक्ष्मी जी क्यों भाई मारे जच्यो तो ओई नोरो है और तो थे जाओ जना सेठ जी क्यों ठीक है इनोरा की व्यवस्था कर श्याम चलो आओ पहला घरे चला। घरे आया जा क्यों लाओ भाई देवी जी आए आता है कोई जलपान लियाओ। जना एक चांदी को गिलास में पानी ले रही सेठानी या लक्ष्मी की ओर ले मैं चांदी के गिलास में पानी को नहीं पीऊं, मैं तो सोने के गिलास में पीऊं। या सेठ जी क्यों देवी माँ के जरा सोना को गिलास तो खोली क्यों मारकर गणाई है यहाँ जोड़ी ही जोड़ी में हाथ गाली और सोने को बड़ो सारो गिलास आ गयो। जना पानी पी रिया बगा दियो। जना सेठानी मांद श्याणी हिला मांद लिया पाछो दे दी क्यों लियो ओ ताको ले लियो क्यों गिलास ताको पाछो ले लियो। लक्ष्मी जी की ओ एक बार जके गिलास में पानी पी लो नहीं भी पानी पी गिलास में पछ पीऊंगो नहीं कदी मारे कोई काम को ले जाओ मारो ले कचरा में नाखो। सेठ जी की ओ एक बार जके गिलास में पानी पी ले भी गिलास में पाछो पानी पीवो ही को नहीं। जना आ कोई इया ही हुली कोई आको सोना को गिलास को नहीं हुलो। जना लक्ष्मी जी थोड़ा आराम करने लग गया। सेठ जी भी सोना के गिलास में कोई सुनार ने दिखा न ले गया। जब सुनार की ओर है वो तो ओरिजिनल सोना है एकदम। जना सेठ जी घर और उंडोड़ी तिजोरी के मायने गाल ताड़ो दे रहे चाबी आपके टांग ली करने या क्यों लक्ष्मी जी ये 5-4 दिन अठी रहो नहीं क्यों रे तो जाओ रेशो भी नोरा में। जना सेठ क्यों हाँ कोई बात को नहीं वो बार करा दिया नोरो खाली बे भगवान जका महात्मा बनेड़ा नहीं बांजार क्यों महात्मा जी ते इसार नोरा में जाओ अट मांगा कोई मेहमान आ गया फिर ऐसी भगवान क्यों थाने में पहला क्यों नहीं 4 महीना कुन्नी बन जाऊंगा ई नोरा में रहूंगा अब मैं तू आलू बनी। सेठ जी क्यों सुनो महात्मा जी सावल से खाली करनो ही पड़ सी नोरा थाने क्यों कोनी करूं। जना सेठ जी ताली बजाई नौकर चाकर आ गया क्यों महात्मा जी राजी खुशी माने ठीक है मैं तो जाऊं मां लक्ष्मी जी की सेवा में ए राजी खुशी माने ठीक है नहीं तो मारकूट सार लनोरा का मान छोड़ दिया है। नौकर चाकर आया महात्मा जी खड़िया वो उठो सार लनोरा में चालो। जो कोई व्यक्ति सुनता है उसके घर में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।